Four Feathers. Four Feathers is a story of four friends who lived together in a in a private school. So, children, start read with me. In the last year at the preschool in Shimla, there were four of us who were close friends: Bimal, Riaz, Brian, and your narrator. ये स्टोरी ये बात एक प्राइवेट स्कूल की है जहाँ पे 8 से 13 साल के बच्चे एक साथ रहते थे और पढ़ते थे. There were four of us who were close friends. हम लोग 4 लोग थे: बिमल, रियाज, ब्रैन एंड योर नरेटर, और जो कहानी सुना रहा है. We called ourselves the Four Feathers. हम लोग अपने उस ग्रुप को Four Feathers बुलाते थे. The feathers showing that we were together in all our adventures. हम लोग एक साथ रहते थे, जो हम लोग रोमांच करते थे, जो भी मस्ती करते थे उसमें एक साथ करते थे. On Sunday afternoons, when there were no classes, we were allowed to spend time on hillside below the school. संडे आफ्टरनून में, दोपहर में, रविवार की दोपहर में, when there were no classes, जब कोई क्लास नहीं हुआ करती थी, we were all allowed to spend time. हमको परमिशन होती थी अपना समय बिताने की on the side hill below the school. उस पहाड़ी के नीचे, स्कूल के नीचे टाइम स्पेंड करने का पूरा परमिशन थी. The four feathers would laze about, spend time doing nothing. अपना समय बिताना, कुछ भी नहीं करना. The four feathers would laze about, sharing the food parcels from home, reading comics and making plans for holidays. हम लोग अपना खाना जो लाते थे वो शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, कॉमिक्स पढ़ते थे and making plans for the holidays, और हॉलीडेज के लिए प्लान बनाते थे. One day, scrambling about among the rocks and thorny bushes below the school, I almost fell over a small bundle lying in the shade of a tree. On day, उस दिन, scrambling about means moving around quickly, जल्दी जल्दी नीचे से, among the rocks के बीच में से, the thorny bushes below the school, जो स्कूल के पास में नीचे कांटेदार जो झाड़ियाँ थी उनके नीचे, I almost fell over a small bundle lying in the shade of tree. जो एक मैं बिल्कुल फील कर रहा था कि एक छोटा सा बंडल पेड़ के नीचे कुछ रखा हुआ है. On taking a closer look, I discovered that the bundle was really a baby, wrapped up in a tattered old blanket. हमने पास जाके देखा, I discovered that, हमको मिला देखने को, that a bundle, जो वो बंडल था, was really a baby, उसमें एक बेबी था जो wrapped up in a tattered old blanket, जो पुराने से ब्लैंकेट से, चादर से ढका हुआ था. Feathers, feathers, I called, मैंने आवाज़ दी. Come here and look, इधर आओ और देखो. A baby's been left here, एक बच्चा यहाँ पे छूटा हुआ है. The feathers joined me, जो और feathers हैं, जो बच्चे हैं वो मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे पास आते हैं. And we all stared down at the baby, और हम लोग नीचे बेबी को घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं. Who was fast asleep, क्योंकि बहुत गहरी नींद में सोया हुआ होता है. Who would leave a baby on the hillside, wondered Bimal. बिमल बोलता है कि कौन इस बच्चे को यहाँ नीचे छोड़ गया है, पहाड़ी के नीचे छोड़ गया है एक पेड़ के पास. Someone who doesn't want it, said Brian. ब्रैन कहता है निश्चित ही वो जो ये नहीं चाहता है इसको. And hoped some good people would come along and take care of it, said Riaz. कुछ अच्छे लोग इसके पास आए और इसकी देखभाल करेंगे, इसे लेंगे और इसकी देखभाल करेंगे. A panther might have come along instead, I said. We can't leave it here. कोई भी पैंथर यहाँ पे आ सकता है, तो हमें इसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. Well, just have to adopt it then, said Bimal. तो हमको इसे ले लेना चाहिए, adopt कर लेना चाहिए. Adopt means to accept someone else child into your family. Adopt means किसी का भी बच्चा अपनी फैमिली में
एडॉप्ट कर लेना, ले आना, रख लेना। वी कांट डू दैट सेड ब्रैंड। ब्रैंड कहता है हम ये ऐसा नहीं कर सकते। वेल वी कांट जस्ट लीव इट हियर। हम लोग इसे यहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते। आई सेड, मैं कहता हूँ, लेट्स टेक इट बैक टू स्कूल। हमें इसको स्कूल वापस ले जाना चाहिए, स्कूल ले जाना चाहिए। एंड कीप इट इन द डॉर्मिटोरी आस्क्ड रियाज। और वहाँ पे दे देना चाहिए, रियाज कहता है, और वहाँ पे स्कूल में इसको दे देना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। हु इज़ गोइंग टू फीड इट, इसको कौन खाना खिलाएगा? बेबीज़ नीड मिल्क, बच्चों को दूध की ज़रूरत होती है। विल हैंड इट ओवर टू मिस्टर एंड मिसेस फिशर, बिमल रिप्लाइड। हमें इसे मिस्टर और मिसेस फिशर को दे देना चाहिए, बिमल कहता है। लुक इट्स बिगनिंग टू क्राई, लेट्स हरी। देखो ये रोना स्टार्ट कर रहा है, जल्दी करो। विद दैट रियाज पिक्ड अप द नाउ क्राइंग एंड अवेक बेबी एंड गेव इट टू बिमल। रियाज जल्दी से उस जो बच्चा रोने वाला होता है उसको जल्दी से उठा के बिमल को दे देता है। हु गेव इट टू ब्रैन, और जो बिमल जो है वो ब्रैन को देता है। हु गेव इट टू मी, और फिर ब्रैन जो है वो नरेटर को दे देता है। देन द फोर फेदर्स मार्च्ड बैक अप द हिल विद अ वेरी नॉइजी एंड रेस्टलेस बेबी। उसके बाद जो फोर फेदर्स हैं वो जल्दी से वापस जाते हैं हिल की, अपनी पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी स्कूल की तरफ। विद अ वेरी नॉइजी एंड रेस्टलेस बेबी, जो शोर करते हुए बच्चा है, जो बिल्कुल भी जिसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और बुरी तरह शोर कर रहा है, उसको लेके अपने पहाड़ी पे चढ़ते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं। व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रबल, आई कंप्लेंड ट्राइंग नॉट टू ड्रॉप द बेबी। कितनी परेशानी हो रही है। आई कंप्लेंड, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा ना गिरे। नेवर माइंड सैड बिमल, ध्यान मत दो। इट्स फॉर ए गुड कॉज, ये एक अच्छे काम के लिए है। यू आर ए बॉय स्कॉट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम एक बॉय स्कॉट हो। रिमेंबर दैट अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यंग चिल्ड्रन दैट टीच दैम लाइफ स्किल्स। तुम एक बॉय स्कॉट हो, इसलिए तुम कुछ गलत नहीं करोगे, ध्यान रखो, तुम अच्छे से संभाल सकते हो, तुम्हें ये सब सिखाया गया है। यू आर सपोज टू हेल्प पीपल इन ट्रबल, और तुम्हें ये सिखाया गया है कि तुम परेशानी में लोगों की मदद करो। द हेड मास्टर एंड हिज वाइफ वर इन देयर ड्राइंग रूम। वी ट्रक्ड इन एंड बिमल अनाउंस्ड, वी हैव गॉट समथिंग फॉर यू बोथ। जो हेड मास्टर और उनकी पत्नी थे वो ड्राइंग रूम में थे। वी ट्रक्ड इन वॉकड स्लोली बिकॉज दे वर टायर्ड। वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं। हम लोग का मतलब फोर फेदर्स कहते हैं कि वो अंदर जाते हैं और बिमल अनाउंस करता है कि वी हैव गॉट समथिंग फॉर यू बोथ, हमारे पास आप दोनों के लिए कुछ है। मिसेस फिशर टुक अ लुक एट द बंडल इन माई आर्म्स एंड लेट आउट अ श्राइक। व्हाट हैव यू ब्रॉट हियर बॉन्ड? मिसेस फिशर देखती हैं वो बंडल को जो हमारी गोदी में था, एंड लेट आउट अ श्रेक, और एकदम से कहती हैं व्हाट हैव यू ब्रॉट हियर, यहाँ पे क्या लाए हो बॉन्ड? अ बेबी मैम, एक बच्चा मैम। आई थिंक इट्स अ गर्ल, हमें लगता है कि ये एक लड़की है। डू यू वॉन्ट टू अडॉप्ट इट, क्या आप इसे गोद लेना चाह रहे हैं? मिसेस फिशर थ्रू अप हर आर्म्स इन अलार्म एंड टर्न टू हर हस्बैंड। मिसेस फिशर जो हैं अपने हाथों को आगे करते हुए, इशारा करते हुए एकदम से अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं, एंड टर्न टू हर हस्बैंड, और अपने पति की तरफ मुड़ती हैं। व्हाट आर वी टू डू फ्रैंक, हमें क्या करना चाहिए? दीज बॉयज़ आर इम्पॉसिबल, ये लड़के बहुत ही अजीब काम कर रहे हैं। दे हैव पिक्ड अप समवंस चाइल्ड, ये किसी का बच्चा उठा लाए हैं। We'll have to inform the police, said Mrs. Fisher. हमें यकीनन पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, खबर कर देनी चाहिए, मिसेस फिशर कहती हैं, रीचिंग फॉर द टेलीफोन, फ़ोन के पास जाते हुए। वी कांट हैव लॉस्ट बेबीज़ इन द स्कूल, हम लोग
एक खोए हुए बच्चे को स्कूल में नहीं रख सकते हैं. जस्ट देन, तभी, देयर वॉज ए नॉइज आउटसाइड, शोर मचता है बाहर, आवाज़ सुनाई देती है. अ वीपिंग वोमन, her clothes untidy, rushed through the front door followed by several men from one of the villages. एक रोती हुई औरत जिसके फटे पुराने कपड़े थे गंदे से, डोर के सामने आती है, दरवाजे के सामने आती है, जिसके साथ कई सारे लोग थे एक ही गांव से. She ran toward us, वो हमारी तरफ भागती है, crying out, चिल्लाते हुए, my baby, you have stolen my baby. मेरा बच्चा, तुमने मेरा बच्चा चुराया है. We found it on the hillside, I cried. मैं चिल्लाता हूँ, नरेटर चिल्लाता है कि हमें ये पहाड़ी के पास मिला है. That's right, said Bran, finders keeper. ब्रेन भी कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है. An English saying which means finding keepers means that those who find something, जिसको कोई चीज़ मिल जाती है. Quiet, Adams, said Mr. Fisher. मिस्टर फिशर कहते हैं चुप हो जाओ, तुम लोग चुप हो जाओ. होल्डिंग अप हिज हैंड फॉर ऑर्डर, अपने हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाओ. एंड एड्रेसिंग द विलेजर्स इन द फ्रेंडली मैनर, और उन जो गांव के लिए जो लोग आए हुए होते हैं उनसे कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए. बड़े ही प्यार से हेडमास्टर कहते हैं. दीज बॉयज फाउंड द बेबी अलोन ऑन द हिल साइड एंड ब्रॉट इट हियर बिफोर. ये बच्चों को ये जो बच्चे हैं इनको ये छोटा बच्चा हिल साइड पे मिला था, पहाड़ी के साइड पे मिला था, और ये वहाँ से पहले ही लेके आ गए. बिफोर द हाइनाज गॉट इट आई पुट इन, इससे पहले कि लगड़बग्गा जो है आ जाता वहाँ पे. क्वाइट राइट बॉर्न, ठीक है. एंड वाई डिड यू लीव योर चाइल्ड अलोन, आपने उन्हें वहाँ पे अकेला क्यों छोड़ दिया था. ही आस्क्स द वुमन, वो औरत से पूछते हैं. I put her down for 5 minutes, मैंने केवल उसको नीचे 5 मिनट के लिए रखा था. So that I could climb the plum tree and collect the plums, मैं प्लम ट्री पे चढ़ सकूं और प्लम कलेक्ट कर सकूं. When I came down, जब मैं नीचे आई, the baby had gone, बेबी वहाँ से जा चुका था. But I could hear it crying up on the hill, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुन सकती थी हिल की तरफ से. I called these men and we came here looking for her, मैंने लोगों को बुलाया और देखने के लिए उसको देखने के लिए यहाँ पे आ गए. वेल हेयर्स योर बेबी, ये रहा आपका बच्चा. आई सेड, कहता हूँ, थर्स्टिंग इट इनटू हर आर्म्स, उसकी गोद में रखते हुए. बाय देन आई वॉज ग्लैड टू बी रिड ऑफ इट, ये सब करने के बाद मेरे को बहुत खुशी मिली. लुक आफ्टर इट प्रॉपरली इन फ्यूचर, आगे से इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा. किडनैपर, शी स्क्रीम्ड एट मी, मुझे देख के कहती है किडनैपर, बच्चे को उठाने वाले किडनैपर. मिस्टर फिशर ट्राई टू काम डाउन द विलेजर्स, मिस्टर फिशर जो हैं, जो उन गांव वालों को शांत कराने की कोशिश करते हैं. दीज बेबीज़ आर गुड स्काउट, ये बहुत ही अच्छे स्काउट हैं. ही टोल्ड देम, वो उन्हें बताता है. इट्स देयर जॉब टू हेल्प पीपल, ये उनका काम है लोगों की मदद करना. स्काउट लॉ नंबर 3 सर, आई एडेड. Scout number 3 sir, to be useful and helpful, जो स्काउट का तीसरा नियम है वो सर कि दूसरों के मदद करना, उनकी काम आना. And by the way, those palm trees belong to the school, said the headmaster. हेडमास्टर कहते हैं कि वो जो पाम ट्री हैं वो स्कूल के हैं. And so do the peaches and apricots, और पीचेस, आड़ू और एप्रिकॉट भी, खुबानी भी. दीज ऑल आर फ्रूट्स नेम, राइट. सो नाउ आई नो वाई दे हैव बीन डिसअपियरिंग सो फास्ट, अब मुझे पता लगा कि ये सब मेरे जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये इतनी जल्दी गायब कैसे हो रहे हैं. द विलेजर्स लुक गिल्टी एंड हरीडली वेंट ऑन देयर वे, विलेजर्स को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें जल्दी होती है अपने रास्ते जाने की. नाउ मिस्टर फिशर टर्न टूवर्ड अस, और मिस्टर फिशर हमारी तरफ मुड़ते हैं, मीन्स 4 feathers की तरफ मुड़ते हैं. एंग्री एट अस फॉर हैविंग कॉज्ड ऑल द ट्रबल, गुस्सा होने के लिए कि मतलब ये जो परेशानी में पड़ गए हैं उसके लिए. नो फ्रैंक, सैड मिसेस फिशर, फिशर कहती हैं नहीं फ्रैंक. इट वॉज रियली वेरी स्वीट ऑफ दैम टू लुक आफ्टर द डेफ बेबी,
ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन बच्चों ने बच्चे का ध्यान रखा। एंड वॉट आर यू ब्रिंगिंग अबाउट बॉन, आस्क्ड मिस्टर फिशर। ये तुम क्या दांत दिखा रहे हो बॉन, आस्क्ड मिस्टर फिशर। दांत दिखा रहे हो मतलब दांत दिखा के हंस रहे हो। आस्क्ड मिस्टर फिशर पूछते हैं। स्काउट लॉ नंबर 8 सर, अ स्काउट स्माइल्स एंड विसल्स अंडर ऑल डिफ़िकल्टीज। एक स्काउट नंबर 8 रूल है जो सर, स्काउट जो है वो हर परिस्थिति में हंस सकता है, स्माइल कर सकता है और सीटी बजा सकता है। एंड सो एंडेड द फर्स्ट एडवेंचर ऑफ द 4 फेदर्स। और इसी के साथ जो रोमांच था 4 फेदर्स का वो यहीं ख़त्म होता है। I hope you all understand the story very well.